बुलेटिन में खुशामदीद। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला LA 27 और 28 में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी का LA 27 में नून लीग पर धांधली का इल्जाम। PP का कहना है पोलिंग अमला नून लीग के ओहदेदार के घर से इंतखाबी सामान समेत पकड़ा गया। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी, पोलिंग अमले को मुअत्तल करने और कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ये देखें जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, ये बैग लेके जा रहे हैं, ये दावतें खा के, ये देखें जी बैग ये किधर सीने मोहरें लगा के ये वापस लेके जा रहे हैं। नून लीग के घर बैठ के मोहरें लगाने के बाद ये वापस जा रहे हैं। थैले ले जाते, चेहरे छुपाते, ये लोग पोलिंग अमले के अरकान हैं जिन पर पीपल्स पार्टी की जानिब से संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप इनका नोटिस लें, इनके आप चेहरे देखें। ये नून लीग के अहदेदार के घर दावतें खा के और ये अपने पोलिंग बैग लेके ये कहाँ पे जा रहे हैं। इन पे मोहरें लगाने के बाद ये वापस सब जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पोलिंग अमले की वीडियो जारी की, इल्जाम लगाया अमले के अरकान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार के घर में बैठकर ठप्पे लगा रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप देख रहे हैं इनके चेहरे बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहे हैं। यूनियन काउंसिल बेड़ी के तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके ये जा रहे हैं, नून लीग के घर बैठ के मोहरें लगाने के बाद ये वापस जा रहे हैं। पीपी का मौक़िफ़ है कि पोलिंग अमला मुकर्ररा जगह छोड़कर 2 किलोमीटर दूर लीगी ओहदेदार के घर मुंतकिल हुआ। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर मुलव्विस अमले के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। आपकी वोटी गिनती शुरू हो चुकी है। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में इंतखाबी अमल मुतनाज़ बनाया जा रहा है। पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। वीडियो के बावजूद मुतालिका पोलिंग अमले का ड्यूटी करना इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान है। नून लीग के घर बैठ के मोहरें लगाने के बाद ये वापस जा रहे हैं। सेनेटर पलवशा खान ने इलेक्शन कमीशन से LA 27 मुजफ्फराबाद में मुबैना धांधली में मुलव्विस अमले को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराए। मुजफ्फराबाद के LA 27 और LA 28 में मौसम की खराबी के बायस मुलतवी की गई वोटिंग आज कराई गई। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला LA 27 मुजफ्फराबाद 1 के तमाम और LA 28 मुजफ्फराबाद 2 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। मजीद बता रहे हैं AIY न्यूज के नुमाइंदा सरदार रजा। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 2 अगस्त को डिवीजन मुजफ्फराबाद की 9 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में से 2 नशिस्तों की पोलिंग को जो है वो इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर की जानिब से मनसूख कर दिया गया था। हल्का LA 27 उसकी मुकम्मल पोलिंग आज सुबह को हुई है। हल्का LA 28 में 54 पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पोलिंग का अमल आज दिन भर जारी रहा। इस वक्त 5 बजे का वक्त मुकम्मल हुआ और गिनती इस वक्त जो है वो जारी है। तमाम तर पोलिंग स्टेशन जिनकी तादाद 205 है और उसमें आज 1.5 लाख से जायद मर्द व खवातीन ने जो अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। इन हल्कों में मुकाबला पीपल्स पार्टी, आजाद कश्मीर, मुस्लिम लीग नून के दरमियान में मुकाबला इस्तेकाम पाकिस्तान काफी मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। असास तरीन पोलिंग स्टेशन तकरीबन उनकी तादाद 8 थी। 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकारान जो हैं वो आज दिन भर यहाँ पे ड्यूटी देते रहे। कुछ ही देर में इन 205 जो पोलिंग स्टेशन हैं इनके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। जी बिलावल दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा तरक्की याफ्ता बनना चाहता है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा हमारे लिए उल्टी और सीधी गिनती मसला नहीं, मुकाबले पर पीपल्स पार्टी हो तो किसी को धांधली की जरूरत ही नहीं। इनकी कारकर्दगी सिफर है, इसलिए कश्मीरियों ने PP को वोट नहीं दिया। गिनती सीधी गिनती का मसला नहीं है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा की मेहनत उसके को करीब भी नहीं आता। परफॉर्मेंस के मैदान में तो हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं। आप जो है वो कश्मीर चले हैं फतह करने के लिए तो उधर आपके साथ यही होना था। किसी को क्या जरूरत पड़ी धांधली करने की जब आप मुकाबले में पीपल पार्टी हो तो, क्योंकि उनको वोट ही कोई नहीं पड़ने, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ही सिफर है। कराची का आप जाके अशर देख लें, यूनिवर्सिटी रोड तक तो आपसे ठीक हो नहीं रही। 3 साल से आप एक मेट्रो बना रहे हैं वो आपसे बनती नहीं है। पूरा कराची पानी पैसे देके खरीद के कर रहा है। लोग बेचारे जो है वो गड़ों में गिर के मर रहा है, टैंकरों के नीचे आके बच्चे मर रहे हैं। तो आप अब अपनी जो है वो दुकान चपकाने के लिए खाली इल्जामात लगा के अपने लोगों को झूठी तसल्लियां देना चाहते हैं। तलाल चौधरी की पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई की मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी ने कहा बिलावल भुट्टो जमीनी हकायक और मुस्लिम लीग नून की हकीकत से वाकिफ हैं।
आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली से तवज्जो हटाने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जा रही है। तलाल चौधरी और उनके साथियों के बयानात चोर मचाए शोर वाली बात है। तलाल चौधरी पहले कश्मीर इलेक्शन में बदतरीन धांधली के इल्जामात का जवाब दें। आपको खबर दें, LA-27 मुजफ्फराबाद पटेका पोलिंग स्टेशन 92 में मुबैना धांधली। पीपी ने पटेका पोलिंग स्टेशन नंबर 92 में मुबैना तौर पर जाली वोटिंग की वीडियो जारी कर दी है। पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग अफसर नमाज पढ़ता रहा और मुबैना लीगी कारकुन ठप्पे लगाते रहे। पीपल्स पार्टी LA-27 कोटला से उम्मीदवार ने जाली वोटिंग करने वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। LA-27 कोटला से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन को सबूत भी दे दिए हैं। तो LA-27 मुजफ्फराबाद पटेका पोलिंग स्टेशन 92 में मुबैना धांधली का ये मामला है। जहांगीर खान से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा जहांगीर। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के इलेक्शन सेल की जानिब से जारी करदा वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि नून लीग के कारकुन जो हैं उन पर वो मुबैना तौर पर जाली ठप्पे जो हैं वो लगा रहे हैं। LA-27 मुजफ्फराबाद 1 म्यूनिसिपल कमेटी पटीका, जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 92 फॉरेस्ट मंडल में मुस्लिम लीग नून ने जाली ठप्पों की जो इल्जाम हैं उन पर लगाए जा रहे हैं। खुलेआम वीडियो में देखा जा सकता है कि वो वोटिंग की जा रही है। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सेल के मुताबिक LA-27 कोटला से उम्मीदवार ने मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले जाली वोटों को डालने वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस हवाले से आज सुबह से ही पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर सेल की जानिब से आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है उसको मुतादिद इंतखाबी जो शिकायत हैं वो दर्ज कराई गई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर इलेक्शन सेल के मुताबिक आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई ताहाल अमल में नहीं लाई गई। इससे कबल पीपल्स पार्टी की जानिब से आजाद कश्मीर के हल्का मुजफ्फराबाद LA-28 में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर भी एतराज आयद किया गया था कि वो अपनी निगरानी में मुबैना तौर पर जाली वोटिंग कराते हुए पकड़े गए थे। इस हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी दी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि अब जो एक वीडियो जारी की गई है इलेक्शन, ठीक है, ये वीडियो जारी की गई है और पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतादिद इस हवाले से दरख्वास्तें भी दी गई हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर इस हवाले से आगाह करने के लिए। 92 पोलिंग स्टेशन नंबर मंडल यहाँ पे अभी जावेद अयूब साहब ने दौरा किया। यहाँ पे ओपन पोलिंग हो रही है, यहाँ पे चेयर लगा के ना कोई पर्दे का सिस्टम है। कोई दो राय नहीं, सिस्टम रीसेट होना है। सूबे या यूनिट्स बनाने का इस्तेहकाक मौजूदा असम्बली के पास नहीं। ये निजाम लपेट कर कौमी हुकूमत बनाएं और नए इलेक्शन कराएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी ने वजीर आजम का धांधली शुदा करार दिया है। वजीर आजम एतमाद खो बैठे हैं, हुकूमत खत्म हो गई। वजीर आजम फौरी इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लें। वजीर दाखिला साहब ने क्वेश्चन किया हुआ, लेकिन एक अहम हुकूमती इत्तेहादी ने सवालिया निशान उठाए हैं और उन्होंने भी वजीर आजम को धांधली ज़दा करार दिया। वजीर आजम एतमाद को बैठे बिलफोर असम्बली का इजलास बुला करके एतमाद का वोट लेना चाहिए। सुबह का एक अवामी मुतालबा रहा है, लेकिन हम नहीं समझते इस ईवान के पास ये इस्तेकाक है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू को और इतने डिस्प्यूटेड इशू पे आगे बढ़ा जाए। 78 ईयर से जैसा भी हुआ सिस्टम को तो रीसेट होना, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को लेके आते हैं, जिम्मेदारी एक की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास है। इलेक्ट कोई और हो जाता है, कुर्सी पे किसी और को बिठाया जाता है, तो सिस्टम ने तो कोलैप्स होना होता है। एक नेशनल हुकूमत की अशद जरूरत है, इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ये सिस्टम लपेट लें। नवाज शरीफ और जरदारी के होते हुए नया निजाम नहीं आ सकता। अब देखना है कि तीसरी ताकत ये काम कैसे करवाती है। रिवायत के मुताबिक डंडा चलाएगी या इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं हमारे यहाँ सियासी पार्टियां नहीं, शख्सियात हैं और इन शख्सियात के होते हुए नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स नहीं बन सकते। आ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के कि उनके बयान की वजह से जरा रौनक ज्यादा लग गई है। 2001 के हमारे तजुर्बे ने एक चीज तो साबित कर दी है, इन सूबों के साथ आप लोकल गवर्नमेंट नहीं बना सकते। एक हमारा मसला यह है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है। हमारे यहाँ शख्सियात हैं, वो पाकिस्तान में जमहूरियत लाना चाहते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर डिक्टेटरशिप ही रखना चाहते हैं। स्पेशली हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज दोनों बड़ी जिन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, उनके होते हुए तो इस तरह का कोई रिफॉर्म जो है वो हो ही नहीं सकता। अब देखना इंपॉर्टेंट बात यह है, दोनों पार्टीज तो नहीं होने देंगी। अब तीसरी जो पार्टी है जो पाकिस्तान में सबसे रेलिवेंट है, देखना यह है कि क्या वो ये काम वैसे ही करेंगे जैसे वो बाकी सारे काम करते हैं, यानी डंडे से, या वो मुल्क के अंदर एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करेंगे।
قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان نے کہا ہے آئین میں واضح ہے ایگزیکٹو اتھارٹی منتخب نمائندوں کے پاس ہوگی. اتنے برس گزرنے کے باوجود آئین کی روح پر عمل نہ ہونا تشویشناک ہے. 25 کروڑ عوام کا نظام چلانے کے لیے محض 1500 ارکان اسمبلی ناکافی ہیں. منتخب سیاسی نمائندے مضبوط ہوں گے تو گورننس کا نظام بھی مضبوط ہوگا. کانسٹیٹیوشن کے پہلے چیپٹر کے پریامبل میں دو عبارتیں درج ہیں. واضح طور پہ یہ کہتی ہیں کہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز ہوگی وہ چوزن ریپرزینٹیٹو کی طرف سے ہوگی. 1973 کا آئین ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے اور اسی کے تحت آپ نے اپنا نظام زندگی گزارنا ہے. تو آپ کیسا نظام ہوگا؟ دا مور امپاورڈ ریپرزینٹیٹیوز دا مور امپاورڈ دا پیپل آر. یہ پیپل ریپرزینٹیشن کا بنیادی اصول یہ ہے. ان کے جو رولز آف بزنس ہیں گورنمنٹ کے اس میں تمام انتظامی اختیار الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے پاس نہیں ہے. بڑی اچھی صحت مند بات ہے. کسی کو مجرم مت گردانے کہ کون کیا کہہ گیا ہے. گورننس ایسی چیز ہے جس پر ہمیں روز بات کرنی چاہیے. کراچی کی ترقی اور ٹرانسپورٹ کی مشہوری تو ڈراموں میں تفریح کے لیے استعمال ہو رہی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں بھائی ماننا پڑے گا کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے. سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے. سندھ حکومت کا ستمبر سے ای وی ٹیکسی سروس اور اکتوبر میں 50 ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا فیصلہ. شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ سندھ کا اجلاس ہوا. اجلاس میں کراچی یونیورسٹی روڈ پر مکس ٹریفک لائن کا ایک حصہ ستمبر میں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اجلاس کے دوران سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کو مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. شرجیل میمن نے کہا ریڈ لائن بی آر ٹی کے تمام ڈپوز کی تعمیر مقررہ ٹائم لائن پر مکمل کی جائے. لاڑکانہ تقمبر شہداد کوٹ پیپلز بس سروس کے نئے روٹس جلد فعال کیے جائیں. سندھ حکومت کی ای وی ٹیکسی سروس کا آغاز ستمبر میں کیا جائے گا. مرحلہ وار 1000 مزید الیکٹرک بسیں پبلک ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کی جائیں گی. 50 نئی ڈبل ڈیکر بسیں اکتوبر میں کراچی پہنچ جائیں گی. ڈبل ڈیکر بسوں سے شہریوں کو جدید اور معیاری سفری سہولتیں میسر آئیں گی. یونیورسٹی روڈ کھپرا لائن سے ٹریفک کی روانی میں نمایاں بہتری آئے گی. شہریوں کو جدید محفوظ اور ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ کی فراہمی کے لیے پرعزم ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم پر کربلا پہنچے. ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی. گورنر پنجاب نے کہا کربلا میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا اور فتح حق کی ہوئی. نواسہ رسول کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی. ساری انسانیت اس قربانی کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کے خلاف جہاد کر کے حق، صبر، قربانی اور اصول پرستی کا پیغام دیا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.